ये कंडा फंडा को नहीं अच्छा गया। अच्छा, ये बात कहाँ गया? एलनाबाद में तिकोना मुकाबला नहीं। 800-900 किसान शहीद हो गए। कभी ये बीजेपी वाले गाड़ियों से रोंद रहे हैं। ये खास करके जमालगांव में तो बहुत गुस्सा है बीजेपी के प्रति, और ऊपर से कैंडिडेट ऐसा लिया है बलात्कारी। बाजरे का सीजन है, बाजरा बिक रहा है, आपका नहीं बिक रहा? बाजरा बिका है, सरकार तो ले कोई 1300 1350 रुपया ले बानिया। यहाँ के लोग किस बात को लेकर वोट देते हैं? चेहरा देखते हैं कि 3 कैंडिडेट सामने हैं, पार्टी देखते हैं, या यहाँ के काम देखते हैं, भी काम कौन करवा पाए? ये कह के हम जब 5-5 साल के बच्चे थे ना, तब ये सुनने लगेंगे तभी इस बार सरकार आएगी काम हो जाएगा, इस बार सरकार आएगी काम हो जाएगा। मतलब क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? बीजेपी बाहर कोई काम कौन करेगा? मेरा लिखाइडो है। बताओ अगला बोला कुछ जरूरत नहीं है। मेरा बीच में कौन पेपर लो क्या कहे हो? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला एलनाबाद का उपचुनाव, और इस वक्त हम एलनाबाद के सबसे बड़े गांव में खड़े हैं। जमाल गांव है, 7000 के करीब इस गांव के वोट हैं। आप सोच सकते हैं 7001 गांव के वोट, मतलब बहुत बड़ा गांव। गांव के लोग मेरे साथ हैं, इनसे हर मसले पे बात करेंगे। ये जो चुनाव है, चुनाव में जितने भी कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके बारे में, और जो यहाँ के मसले हैं एलनाबाद के, उनके बारे में, और सभी कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते हैं। और किसान हैं सभी, तो किसानों के मसले पर भी बात करेंगे। शास्त्री जी हमारे साथ हैं, और ये देखते रहते द मसला को। इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने हमें यहाँ पर कहा कि आप आइए और बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है। शास्त्री जी, चुनाव आपके सामने है, कैंडिडेट सभी पार्टियों के आ गए, क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं दी मसला चैनल के सर्वमित्र जी को, आपको भाई बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, गांव की तरफ से धन्यवाद आप आए। थैंक यू। और इसके बाद मैं कहना चाहता हूं भी ये एलनाबाद का सबसे बड़ा गांव, 6960 लगभग वोट आपने जैसे बताया। ट्रायंगुलर मतलब फाइट है इसमें, त्रिकोणीय समीकरण फाइट है, और बेनीवाल का कोई इसमें वो मैटर नहीं है। 36 गांव का बिरादरी का गांव है ये। इसमें फाइट रहेगी, और गांव के जो सरपंच है उनके पीछे भी वोट हैं, वो वोट अच्छे डलवाएंगे कांडा जी को। बाकी देखो, मतलब वो नहीं है अभी, बाकी गाँव का तो मुझे पता नहीं। जमाल गांव में अच्छी फाइट है। अच्छी फाइट है। आपने एक बात कही है, ट्रायंगुलर फाइट है, इसका मतलब तिकोना मुकाबला। आपको लग रहा है तिकोना मुकाबला है एलनाबाद में? यहाँ पर एलनाबाद में तिकोना मुकाबला नहीं है जी। एलनाबाद अगर हल्के की अगर आप बात करें तो एलनाबाद हल्के में इनेलो और कांग्रेस का मुकाबला है। लेकिन जहाँ तक जमाल गांव की बात है तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तिकोना मुकाबला है। बाकी जिस दिन नतीजे आएंगे, थोड़ा सा अभी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इलेक्शन है जो और रोमांचक होता जा रहा है। अब जैसे मतलब जो गोपाल कांडा के उम्मीदवार हैं उनकी बात है, बीजेपी प्लस जेजेपी प्लस कांडा। एक तो कांडा हल्के के लिए नहीं है, दूसरा पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी में था, और भारतीय जनता पार्टी की जैसे जो घोषणाएं हुई थी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मतलब ये कोई इश्यू नहीं होता कि जैसे आप एक गांव की मतलब गली बन गई, गांव के अंदर पार्क बन गया, ये तो हर सरकार है जो पंचायती राज एक्ट के तहत देती है, कोई भी करता है। चाहे वो गांव के सरपंच के लेवल पे कर लो, विधायक के लेवल पे कर लो, वो उनका दायित्व भी होता है, वो करते भी हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य जो समस्याएं आ जाती हैं ना, जैसे अब हमारे हल्के की 19 मेन समस्याएं हैं, जिनमें मैं 2-3 पे प्रकाश डालूंगा। जैसे सेमनाले की समस्या है, वास्तव में आज गांव का बच्चा या बुजुर्ग या महिलाएं, वो कोई पूरे हल्के की समस्या सेमनाले की। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसमें पीछे टूट भी गया था ना, इसमें मतलब पूरे हल्के में जैसे चोपटा साइड काफी गांव इससे प्रभावित होते हैं। जैसे मतलब 20-25 गांव इससे प्रभावित होते हैं, तो वो फिर अब हल्के की समस्या कह सकते हैं। और दूसरी बात, कितने सालों से है? काफी सालों से है जी। किसी ने काम नहीं किया? नहीं जी। क्या कहते हैं वो यही सेम टूटने की समस्या नहीं जी। जो भूमि है वो सेम भूमि है। अच्छा। 25 गांव उससे प्रभावित होते हैं।
तो उसमें मतलब पैदावार कुछ भी नहीं होती। उसमें जो नीचे जो सैम का पानी है वो जमीन पे खड़ा रहता है। समझ गया। दूसरी बात है, मैं आऊंगा आपके पास। ताऊ हमारे साथ। ताऊ, हाँ जी। ऐसा लग रहा अभी आप खेत से आए हैं। हाँ खेत में आया जी, बोलो। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नरमा, कपास ये है हाँ जी। और बाजरा भी है। बादल है। बाजरे का सीजन है। बाजरा बिक रहा है, आपका नहीं बिक रहा? बादल बिका सरकार तो ले कोई 1300 1350 रुपया ले बानिया। बढ़िया। हाँ 1300 बानिया ले लेता है और 600 रुपया सरकार ने कहा हम डाल देंगे। 1900 कितना बन गया? 1900 के करीब। और 2250 रुपया तो एमएसपी है। घाटा पड़ गया आपको तो 400-500। घाटा तो भगवान दे हमारा, मैं और चुनाव जगह गया, भगवान करे वो पूरा। सरकार ने कहा था हम दाना दाना खरीदेंगे। सरकार तो कहा था ना, सुनिए, दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन दाना दाना तो खरीद ही नहीं रहे वो। दाना तो बाजरी रुलती फिर आए में। हाँ। रुलती फिर गाय की कौन मैंने बाजरी को डांगरान खुआ बाजरी रांध रांध के तो दुआन खुआ बाजरे। सुना आपने बाजरा का क्या हाल है? और इस एरिया में काफ़ी बाजरा होता है। राजस्थान के साथ बिल्कुल सटा हुआ गांव है ये। इससे अगला गांव जो है वो राजस्थान का गांव है। बाजरा होता है, नरमा कपास होती है, लेकिन बाजरे का क्या हाल है आपने सुन लिया। किस रेट पर प्राइवेट बिकता है और सरकार ने कितना खरीदना है? 25%, बाकी 600 रुपये देगी। इनको 400, 450, 500 रुपया पर क्विंटल का घाटा हो रहा है। जी कह रहे हैं कि तुकोना मुकाबला हो रहा है, आपको क्या कहेंगे? आपका धन्यवाद जी यहाँ पहुँचने पर। जी। क्या लग रहा? 3 कैंडिडेट आपके सामने हैं। अभय सिंह यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं, इस्तीफा दिया और अब दोबारा फिर मैदान में है। सामने पवन बेनीवाल जो बीजेपी से 2 बार हारे, अब कांग्रेस में चले गए, और गोविंद कांडा पहली बार यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। 3 मेन कैंडिडेट हैं, क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं, सब जनता इस हल्के की सोच रही है, एलनाबाद हल्के की। हाँ। ये हमारा गांव सबसे बड़ा गांव है, राजस्थान के बॉर्डर पर जमाल गांव है। 7000 वोट के करीब वोट है। तो इस गांव में सब किसान से जुड़े किसान ही है। हाँ। क्यों सब हाँ, गरीब किसान। सारे किसान से। हाँ। तो इस सरकार ने किसानों को कुछ दिया नहीं, सब खिलाफ ही 3 कानून बनने के बाद में हमारे 7000 वोट। इसमें एक तरफा गाँव है जी अभय सिंह के बाद। इसमें टक्कर है, तिकोना मुकाबला नहीं है। पवन बेनीवाल की ये मतलब ना कांग्रेस की और इसकी हलुप्पा की बीजेपी कर लियो, ये कठिन ना। इनकी आपसी में टक्कर भी कौन वोट ज़्यादा लीजिए। और हमारे अभय सिंह के साथ कोई टक्कर नहीं है। अभय सिंह के तो अकेले इस गांव में 7000 वोट में कम से कम 5000 वोट हैं। बाकी 2000 वोट में मतलब पोल होंगे कोई 6000 1500 वोट में सारे आ जाएंगे जी। अच्छा। हाँ ये हाल है जी। क्योंकि अभय सिंह पहले ये चौका लगाएगा यहाँ पर। चौका लगाएगा? हाँ चौका लगाएगा, बिल्कुल चौका लगाएगा। अभय सिंह अगर चौका लगाएगा तो बाकियों की हैट्रिक लग जाएगी। अभय सिंह अगर गांव का कोई गरीब आदमी उसको एक मैसेज भी दे देता है ना, उसी टाइम में वो हाजिर होता है गांव के अंदर। इनकी तो बात में हम कोई जानता ही नहीं है इस करने को तो। अच्छा। हाँ आप बताइए ताऊ, कई जगह हमने देखा कि जो बीजेपी जेजेपी का कैंडिडेट हैं गोविंद कांडा, उनका विरोध भी कर रहे हैं किसान। यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या? अच्छा कोई कौन जीता है, टोटल जीता है वो। अच्छा। और कौन जीते दोनों ही। अच्छा, वजह क्या है? वजह के माने कोई जाने ही को नहीं अटैक करिए। हल्का का ही बीमार आदमी। भाई कौन जीते दोनों ही। आपको क्या लग रहा है? अभय सिंह निकलेगा। अभय सिंह? हाँ, 3 पीढ़ियाँ जीत रही है तो अभय सिंह ही क्लियर है जी यहाँ। और खास करके किसानी मुद्दा है। 800-900 किसान शहीद हो गए। कभी ये बीजेपी वाले गाड़ियों से रोंद रहे हैं। ये खास करके जमाल गांव में तो बहुत गुस्सा है बीजेपी के प्रति, और ऊपर से कैंडिडेट ही ऐसा लिया है बलात्कारी। अब क्या बताएं, बीजेपी के प्रति बहुत गुस्सा है गांव, खास करके किसानी के मुद्दे पर। किसानी के मुद्दे। हाँ जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी ने कंडन बनाओ क्यों, ऊपर की सरकार कोई काम कर सके और करता उसका कौन काम। अच्छा। 3 साल बिताऊंगा, आगे छोड़ दिया। अच्छा। ये गरीब कर दिया। अच्छा, मतलब काम नहीं हो रहे पहले? काम अच्छा हुआ, गाड़ियाँ सरपंच सारी बनाई है, सारा काम होगा काम में। हाँ। कोई कमी कौन काम की मौका ही तो फिर आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी को देंगे वो काम करवाने के लिए कि ऊपर की सरकार। ऊपर की वजह से काम हुआ नहीं तो क्या नहीं चला, फिर पूछा कोई एक ने कौन पूछा कोई। यदि गरीब कंडन देगा बिताऊंगा, फिर आगे छोड़ दिया काम ना हो। आगे छोड़ देंगे? और आगे क्यों छोड़ देंगे? छोड़ दिया, काम ना करो तो मौका सही करे, आगे कोई और देखा। ताऊ, आप क्या कहेंगे? मसले कौन से एलनाबाद के? एलनाबाद की जो जनता है वो क्या देखती है? वो कैंडिडेट देखती है, पार्टी देखती है, या यहाँ के मसले देखते हैं, किसानों के मसले देखते हैं? किस बात को लेकर यहाँ के लोग वोट करते हैं?
यहाँ के लोग एन के पार्टी नहीं देगा वोट, एनक ने हाँ एनक को देंगे अच्छा, यहाँ के लोग। क्या देखकर क्या सोचकर? ये उसको काम अच्छा करेगा, ये इलाहाबाद में काम अच्छा करता है। अच्छा हाँ, इस करके ये कंडा फंडा को नहीं अच्छा गया, अच्छा, ये बात कहाँ गया? नहीं गया और नहीं गया अजय को। आप बताइए, यंग हैं और आप बताइए यहाँ के लोग किस बात को लेकर वोट देते हैं? चेहरा देखते हैं कि 3 कैंडिडेट सामने, पार्टी देखते हैं, या यहाँ के काम देखते हैं, भी काम कौन करवा पाएगा? यहाँ लोग विकास को देख के वोट देंगे। हमारे पिछले 7 सालों में जितना विकास हुआ है ना बीजेपी सरकार में, और अब जो गठबंधन की सरकार है, 3 करोड़ 80 लाख रुपए का तो एक हॉस्पिटल बना है, और 108 करोड़ रुपए का 132 के भी बिजली घर मंजूर हुआ है, 65 से ऊपर इंटरलॉक गलियाँ बनी हैं। इतना बुरा हाल था हमारे गाँव का 3-4 साल पहले, कोई हिसाब नहीं था। ये जो आपने देखा है बस स्टैंड वगैरह, ये सारे बीजेपी की सरकार में ही बने हैं। अच्छा। और ये बोल रहे हैं कुछ लोग भी, INLD वाले भी, अभय सिंह चौटाला जीतेगा। 17 सालों से ये कह के हम जब 5-5 साल के बच्चे थे ना, तब ये सुनने लगेंगे, तभी इस बार सरकार आएगी काम हो जाएगा, इस बार सरकार आएगी काम हो जाएगा। कुछ नहीं होता। ये आस बंधा के वोट ले जाते हैं जनता के। अच्छा। और यहाँ से बीजेपी और जेजेपी फुल वोटों से जीतेगी। 8,000 रुपये नरमा बिक रहा है, अच्छा गुआर का भाव मिल रहा है, बाजरे के अंदर 52 दे रही है सरकार, और घाटा पड़ रहा है बाजरे में। अभी थोड़ा गीला है, अभी 2-4-5 दिन में लेकिन थोड़ा। सरकार तो 25% खरीदेगी ना, बाकी बाजरे का क्या करेंगे आप? बाकी बाजरे का 52 देगी सरकार, भावांतर 600 देगी। 600 और प्राइवेट कितना बिक रहा है? 1500-1700 बिकेगा, 10 दिन बाद देख लेना। लोग कह रहे हैं 1121, 1200, 1250 बिक रहा है। 1300-1400 बिक रहा है जी, अब 1300-1400 के बीच में बिक रहा है। 1400 + 600 2000 हो गया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ से गोविंद कांडा मजबूत उम्मीदवार हैं, और हमारा गांव दुष्यंत चौटाला के साथ है जी। हैं, इतने काम किए हैं पिछले 2 सालों में, कोई हिसाब नहीं है। और हम सरकार के साथ रहना चाहते हैं। ये नाली वाला मुद्दा है, 10 किलोमीटर आगे नाली सरकार दी हमारे गांव से। हैं, ये बोल रहे थे भी नाली का पानी नहीं आता, अब 10 किलोमीटर और आगे तक पानी जाएगा गाँव का। और हमारे गाँव में सब बीजेपी और जेजेपी के साथ है। यहाँ से कम 1000 वोटों से जीतेगी बीजेपी और जेजेपी, मैं दावा करता हूँ आपके साथ। और इलेक्शन 2 तारीख को आपको फ़ोन भी करूँगा मैं। अच्छा, आइए आप आइए, इधर आइए। आपने सभी को सुन लिया? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं? ये तो जी लोकदल ने देना है वोट। लोकदल ने? हाँ। मतलब क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? बीजेपी बाहर कोई काम कौन करियो। मेरो बिम्बो कराइडा बद्रा गिलांगो नरमंगो और भी मैसी जा रहे गुआर को। हाँ। मिला कोई नाली को पानी कागता में तो दिख रही है नाली। हाँ। आगे नाली कोई पानी कौन जाए। अच्छा। कागता में तो नाली दिख रखी है। हाँ। मैं आगे कोई वो को नहीं सिस्टम। अच्छा। कागता में निकल उनकी नाली थोड़ी। अच्छा, ये बीमे वाली समस्या है, बहुत सारे लोग हमें भी फोन करते मेरा हैं आपको कि बीमा नहीं मिला। मारा बीमो मिला करो अभी मारो मेरो 20,000 काट रखे बीमो, और बीमो लिख रखे है तेरे कितना गुआर बन गयो। हाँ, ये बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि फसल कुछ और है और वहाँ पे कुछ और ही चढ़ा रहे हैं वो। बाजरी को गुआर बन रही है, मूंग को गुआर बन रही है। हाँ। तो फिर आओ कटो मारे बीमो। वो तो आपकी समस्या हो जी, किसान खुद जाके किसान आदमी में दिखाई दो अपने आप काटता है, कटाइडो मेरा जाके वहाँ और लिखवा के आओ, लिखाइडो नोट मेरो करवाओ। मेरो लिखाइडो है। बताओ, सुन लो, बताओ। अगला बोला जरूरत नहीं है। अरे बीच में कौन बोले पेपर नो क्या ले आओ? बोले तू ही है जी। ये बात सही हो गया। अच्छा, ये बात है। हां, मैं बात करने की जरूरत है। कोई आयो कैट है? हम दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन आपने देखा कि चर्चा के दौरान ही लोग जो है आपस में उलझ गए, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के होते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं, और आपस में ही वो उलझ गए हैं कि कोई ये बोल रहा है वो उसको ऐसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तो आपस में ही उलझ गए लोग। तो ये जमाल गांव जो सबसे बड़ा गांव था इस हलके का, 7,000 के करीब वोट, आपने सुना यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और किसके बारे में क्या सोचते हैं, मसलों को लेकर क्या सोचते हैं, किस बात को लेकर ये वोट करेंगे, ये आपने सुन लिया है। देखना आगे और यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस मसले पर ये जो आज चर्चा है आपने अपनी राय दे देनी है, इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तमाम लोग अपनी जो है वो राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुँचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। लिखाइडो है।
बताओ अरे भी तुम्हें कौन बोले पेपर नो क्या कहे हो क्या बात है यो क्या अच्छा क्या बात है कोई बात करने की जरूरत नहीं है कोई आयोगेट है